बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमुटेशंस और कम्बिनेशंस के हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर 8 के करीब आ चुके हैं। परमुटेशंस की तकरीबन आल क्लासिफिकेशंस, आल कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग सर्कुलर परमुटेशंस और उनका डिफरेंस। इस वक्त ये टर्म आ रही है कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन की डेफिनेशन सिंपल सी है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर आउट ऑफ देम एट ए टाइम। एन में से आर अगर सिलेक्ट करनी पड़े तो कितने तरीकों से उनको अरेंज किया जा सकता है विदाउट एनी ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो परमुटेशन में मसला था, जैसे 5 और 3 को हम अगर जगह बदल दें, 3 इधर कर दें 5 इधर कर दें, तो ये नया सेटअप आता है। ये दो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इसलिए यहाँ पर परमुटेशन ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। यहाँ ऑर्डर मसला नहीं है, यानी कि इनकी जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेट का कैसे पता चला कि ये फ़र्क ना पड़ने की सूरत में हम क्या डील करेंगे विदाउट एनी ऑर्डर का मीनिंग ये है। फार्मूला आपके पास है NCR, इसको लिखने का ये स्टाइल भी है, इसको लिखने का ये स्टाइल भी है, और ये इसका फार्मूला। यानी कि वो जो चीज़ें लिखी लिखाई हैं वो अब डिस्कस हो चुकी हैं पहले से। इस पोर्शन की एक्सप्लेनेशन इशू है कि ये बन कैसे रही हैं। तो जब वैल्यूज़ का इधर उधर तरतीब बदलने से, ऑर्डर बदलने से अफेक्ट नहीं करती, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये एक सबसेट वाला रोल है या सेट वाला रोल है कि जैसे सेट में अगर एलिमेंट की जगह बदल दें तो वो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये कम्बिनेशन असल में सबसेट लिखने का नाम है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए, जस्ट राइट द सबसेट्स ऑफ ए सेट। वो जो सबसेट्स हैं वो सारी उसके कम्बिनेशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन वर्जन भी आपको आज समझ आ जाएगी यहाँ पर कि अगर हमें किसी जगह ये कह दिया जाए कि एक सेट में फर्ज करें 4 एलिमेंट्स हैं, उसके आप लिखें सबसेट टोटल, तो ये देखिए तादाद वाइज 2 की पावर 4 16 सबसेट्स हैं। ये हम कोई 9th 10th से फार्मूला याद कर चुके हैं कि सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं, तादाद उनकी कैसे निकाली जाती है इस फार्मूले से। अब यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए वो सबसेट कितने हैं जिसमें एक एक एलिमेंट आए, जैसा कि खाली सेट, एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ लिखते हैं, फिर दो दो एलिमेंट के साथ लिखते हैं, फिर 3 3 4 4 एंड सो ऑन। जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हम लिखते जाते हैं और वो सबसेट बनता जाता है। अगर कोई पूछे 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, जाहिर है कम्बिनेशन नाम ही सबसेट का है। तो ये देखिए तरतीब से नो एलिमेंट सबसेट, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, ये 4 एलिमेंट वाला सेट है। तो 4 में से 0 सेलेक्ट किया, 4C0 सोल्यूशन 1, ये एक सबसेट है। 1 एलिमेंट सबसेट, सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ जो सबसेट बना, तादाद में ये 4 नजर आ रहे हैं, तो कम्बिनेशन में 4C1, उसका सोल्यूशन 4। 2 एलिमेंट सबसेट्स, ये देखिए इसमें से 2 2 का ग्रुप बनाया गया, तो ये तादाद में 6 बनते हैं। आगे 4C2, यानी कि 4 में से 2 की सिलेक्शन, वो 6 हो गया। 3 3 एलिमेंट वाले सबसेट, ये तादाद में आपको नजर आ रहे हैं 4 हैं, तो 4C3, 4 एलिमेंट में से 3 की सिलेक्शन, तादाद 4, और फिर 4 एलिमेंट वाला सबसेट, अब 4C4, आंसर इज 1। तो अगर ये सारे टोटल करें 1 4 6 4 1, तो ये टोटल 16 है। यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है तादाद निकालने का। अगर उस तादाद में से क्लासिफिकेशन करनी पड़ जाए कि सिंगल सिंगल 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन, कितने भी एलिमेंट वाले डायरेक्ट सबसेट लिखे बगैर बता दें कितने हैं, तो हमें कम्बिनेशन का यूज करना है NCR। तो वो सारा स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो चुका है।
और सबसेट वाज़ेह भी हो गया है कि कम्बिनेशन को लिखने के लिए सबसेट का नाम कैसे यूज किया जाता है। फर्दर इसके यूजेस बताए जा रहे हैं कि अब आगे कैसे यूज करना है। तो उसमें क्वेश्चन है से देयर आर 15 प्लेयर्स इन ए स्क्वाड, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड। एक, इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी सिलेक्टेड। ये आपको यानी कि वही वर्जन शो किया जा रहा है, क्या हमें परमुटेशन लगानी है या कॉम्बिनेशन, वो अब साथ साथ क्लियर होता जाएगा। अब प्लेयर मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी कोई पहले नंबर पे सिलेक्ट होता है, कोई 5th नंबर पे सिलेक्ट होता है। अल्टीमेटली एंड पे जाके 11 प्लेयर्स की टीम बन गई। जब 11 प्लेयर्स की टीम बन गई तो टीम के खेलने में परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टीम की सिलेक्शन इशू नहीं है कि कौन पहले नंबर पर सिलेक्ट हुआ, कौन चौथे नंबर पर सिलेक्ट हुआ। चौथे वाला अगर पहले पे सिलेक्ट हो जाता तो फिर भी कोई बात नहीं थी, टीम वही थी। इसलिए आप देखिए आर्डर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। इस चीज को देखते हुए हमें यहाँ सिलेक्शन करते हुए कॉम्बिनेशन का यूज करना है। तो ये देखिए सिलेक्शन ऑफ 11 आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इज इक्वल टू NCR 15C11। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पेशल सिलेक्शन है, इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी सिलेक्टेड। अब देखिए मस्ट सिलेक्शन का फार्मूला N-M R-M। जो ये वाला स्टेटमेंट है इसमें से जितने लाजमी सिलेक्ट करने हो, अगर M लाजमी सिलेक्ट करने हैं तो वो टोटल में से भी निकाल देने हैं, सिलेक्शन वालों में से भी निकाल देने हैं। फार्मूला आपके पास ये बन गया। और अब 2 सिलेक्ट करने हैं लाजमी, तो 15 में से 2 माइनस कर दिए, नीचे 11 में से 2 माइनस कर दिए, 13C9। मैंने यहाँ पर इस फार्मूला की फॉर्मेशन थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे हो रहा है कि जितने लाजमी सिलेक्ट करने हैं वो माइनस कर दें दोनों में से। फर्ज करें यही क्वेश्चन होता, आपके पास 15 सीट्स हैं किसी लेक्चरर की, किसी टीचिंग की, किसी जॉब के लिए। 15 लोग सिलेक्ट करने, 15 लोग मौजूद हैं, उसमें से हमें 11 सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल उनकी पर्चियां डाल दें, तो पर्चियां डालने में कोई भी 11 सिलेक्ट हो जाएंगे, 4 उसमें से माइनस हो गए। अब 11 की सिलेक्शन डायरेक्ट हो गई, इसमें कोई नहीं पता चला कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ। लेकिन जब कहा गया कि मिस्टर ए या मिस्टर बी से टीम ही सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 पर्टिकुलर पर्सन जो सिफारशी हैं उनको लाजमी रखना है, 2 पर्सन को हर सूरत रखना है। जरा नोट करें बात, जब 2 को लाजमी रखना है, अगर तो उसी तरह पर्चियां डाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन से उठा रहे हैं, तो हो सकता है उन 2 की पर्ची निकले या ना निकले। हम क्या करेंगे, उन 15 एप्लीकेशनों में से जो 2 सिलेक्ट करने हैं उनकी एप्लीकेशंस वहां से उठाएंगे और सिलेक्टेड के खाते में डाल देंगे। अब 2 सिलेक्ट हो चुके, सीटें तो वहां 11 थी, पीछे कितनी रह गई, 2 फिल कर चुके हैं, 9 रह गई। इसलिए अब 2 सिलेक्शन में से भी माइनस किए। अच्छा जी, ऊपर टोटल में से क्यों माइनस किए, क्योंकि एप्लीकेंट तो वही 15 थे ना, उन्हीं में से 2 एप्लीकेशंस निकाल के साइड पे की हैं, तो पीछे स्क्वाड में एप्लीकेशंस भी 13 रह गई हैं। तो इस तरह से वो दोनों जगहों से माइनस कर देनी है चीज जो लाजमी सिलेक्ट करने का ऑर्डर हो। तो ये आपके पास इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि मस्ट सिलेक्शन में फार्मूला ऐसे यूज करना है, क्यों ऐसे यूज करना है वो रीजन आपको मिल गई है। हाँ जी, अब इसमें कॉम्बिनेशन में जो एंड और आर, मल्टीप्लिकेशन और सम प्लस, ये दोनों कैसे किए जाते हैं। ये रूटीन में परमुटेशनों में भी ऐसा आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई कब करना है या ऐड कब करना है। तो उसका जवाब वर्ड एंड और वर्ड आर, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, आर प्लस के लिए, ये 2 वर्ड थ्रू आउट यूज होते आ रहे हैं। अब बच्चे ने सिर्फ इतनी स्कीम देखनी है कि क्या हम एंड के साथ काम कर रहे हैं या हम आर के साथ काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये देखिए इसी सिलसिले को समझाने के लिए क्वेश्चन डील किया जा रहा है।
there are 4 teachers and 7 students in a group. In how many ways a committee of 5 be formed if 4 टीचर 7 स्टूडेंट्स 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, कमेटी बनानी है। अगर कमेटी में ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं रीजनिंग समझाने के लिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी 5 सिलेक्ट हो जाएं। अगर कोई भी 5 सिलेक्ट हो जाएं तो ये देखिए टीचर्स टी से डिनोट करते हुए 4, स्टूडेंट्स 7, टोटल कितने हो गए ये 11। जब कोई पाबंदी ही नहीं है कि कितने कहां से लेने हैं, टोटल 11 लोग हैं, वो टीचर हों या स्टूडेंट्स हों, उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं। सो दैट्स ऑल 5 आउट ऑफ 11 C5 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दूसरा क्वेश्चन नोट करें, कमेटी मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 टीचर्स, उसमें 2 टीचर लाजमी यानी कि 2 ही हों। एग्जैक्ट का वर्ड आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, एग्जैक्ट मीन्स ना ज्यादा हो ना कम हो, 2 ही हो। जब 2 टीचर्स हैं तो स्टेटमेंट देखिए एग्जैक्टली 2 टीचर्स, टीचर टोटल है आपके पास 4, इसमें से 2 लेने हैं तो 4C2। और अब देखें एंड की बात हो रही है, 7 5 पूरे करने हैं। जब 2 टीचर ले लिए एंड बाकी 5 कैसे पूरे होंगे, 3 स्टूडेंट्स आने हैं तो स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट होना है। स्टूडेंट्स 7 हैं, उनमें से 3। ये आपके पास सोल्यूशन रहा। मैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का यूज यहां नहीं कर रहा, लिखा नहीं रहा कि ये कैसे सॉल्व किया, ये अंडरस्टूड है, सिंपल डेटा है, बच्चा खुद काम करेगा। हाँ जी, तीसरा सवाल है एट लीस्ट 3 टीचर्स। अब देखिए पहले था एग्जैक्टली 2, तो वो एक ही ऑप्शन है, 2 से ना ज्यादा ना कम। अब वर्ड आ रहा है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम अज कम 3 से कम ना हो, ज्यादा बेशक हो। तो कम अज कम 3 का मतलब देखिए 3 टीचर्स एंड 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल 5 करने हैं। या फिर ऐसे भी हो जाएगा 4 टीचर हो जाए, क्योंकि कम से कम 3 की कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा पर तो नहीं कंडीशन, आगे ज्यादा हो सकते हैं, 4 टीचर हो सकते हैं, 1 स्टूडेंट हो सकता है, 5 के 5 टीचर हो सकते हैं, फिर स्टूडेंट्स कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। इस तरह से ये स्टेटमेंट चल रही है। अब आपको आर एंड वो भी दोनों समझ आ जाएंगे, या ऐसे ऑप्शन बनेगा 5 की कमेटी, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। अब जो या हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, जो 3 टीचर और 2 स्टूडेंट्स, 4 टीचर और 1 स्टूडेंट, वो एंड का वर्ड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी समझ आ गई। उसके बाद एक खास चीज अभी बताने वाली है यहां से, जो स्पेशल क्वेश्चन डील किया जा रहा है। 3 टीचर, टोटल टीचर 4 हैं, 4C3, 2 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 7 है, 7C2, या प्लस कर दिया गया 4 टीचर्स 1 स्टूडेंट, 5 हो गए। अब ये ऑप्शन कैंसिल किया जा रहा है, लिखा था ऊपर, आगे यूजेबल नहीं है। क्यों नहीं है कि 5 टीचर्स 0 स्टूडेंट, कमेटी तो 5 की बन गई, लेकिन टीचर अवेलेबल ही 4 हैं, तो 4 में से 5 सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। इस वजह से ये ऑप्शन, अगर टीचर्स ज्यादा होते तो फिर ये ऑप्शन जरूर डील किया जाता, लेकिन टीचर तो है ही 4 ज्यादा से ज्यादा, इसलिए 4 में से 5 नहीं आ सकते, बस यही 2 ऑप्शंस हैं। एट द मोस्ट 3 टीचर्स, जब एट द मोस्ट 3 है तो इट मींस 3 ज्यादा से ज्यादा, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, तो इट मींस 3 टीचर 2 स्टूडेंट्स, 2 टीचर्स 3 स्टूडेंट्स, 1 टीचर 4 स्टूडेंट्स, या 0 टीचर 5 के 5 स्टूडेंट्स। यहां पॉसिबिलिटी है। इनके उसी तरह एंड और आर के कंसेप्ट्स के मुताबिक आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहां तक का ये कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजेज, यानी कि ये एप्लीकेशन भी वर्जन साथ है और कुछ हद तक कंसेप्ट साथ हैं। इंशाल्लाह ये हमारे अब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं, या इसके कुछ और एस्पेक्ट्स क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की सिलेक्शंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं।
यहाँ तक आपका काम ख़त्म हुआ। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।